तो फिर उसको पकड़ लो, फिर थोड़ी देर बाद छूटेगी, फिर ध्यान करो कि अरे हम तो सुमिरन कर रहे थे। धीरे धीरे वो अभ्यास में आ जाएगा। फिर ऐसा अभ्यास में आ जाएगा कि अपने 4 प्रकार से सुमिरन की स्थितियां बनती हैं। पहला बैखरी वाणी से सुमिरन होता है, जोर जोर से बोल के श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये बैखरी वाणी से सुमिरन है। पहले तो इसी का अभ्यास बनाओ, रोज घंटा आधा घंटा घर बैठो, अपने सब लोगों को बिठाओ, जो बैठ सकता है सहजता में, और कोई नहीं बैठा तो अकेले ठीक है। भगवान ने ताली दी है, आराम से ताली बजाओ और सीताराम सीताराम बोलो। आज आप अकेले बोलोगे घर में बैठ के, कल कोई दूसरा भी आगे बैठेगा, क्योंकि राम के नाम की महिमा ही ऐसी विचित्र है। भाई जरूरी थोड़ी है पहले दिन बेलुगा लगाओ, सब ने आओ सब आना, कोई जरूरत नहीं है। पहले दिन हम जे और दादा 3-4 जने बैठ के हम आते थे, सत्संग होता था। धीरे धीरे वो ऐसा चस्का लगा, देखो आज कितने लोग बैठ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये तो राम नाम में अपने आप में ही एक इतना अट्रैक्शन होता है, वो अपने आप खींच लेते हैं। तो घर बैठ के अपने आधा पौन घंटा खुद ही बैठ के कीर्तन करो। कीर्तन की महिमा है, जिस घर में कीर्तन होता होगा उस घर में भगवान का साक्षात वास होता है, इतनी बड़ी महिमा है। देखो सब जानते हुए भी हम वंचित हैं। घर के 6 लोग हैं, 6 अलग अलग अगरबत्ती लगा रहे हैं, और 6 अगरबत्ती में अपनी अपनी क्रियाएं जोड़े हैं। सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति है, अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार है, लेकिन निस्वार्थ भाव के साथ बैठ गए वो 6 एक संग बैठ के और हरिनाम संकीर्तन नहीं करती। करना चाहिए। आप निरंतर आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट अपने आप को पहले कीर्तन से अपने ही घर में जोड़ो ना, ठीक। अभ्यास बनेगा, धीरे धीरे आनंद आएगा इसमें। वो वाइब्रेशंस आपके घर में 24 घंटे बने रहेंगे। मैं दावा करता हूं जिस घर में राम नाम का सिमरन होता है उस घर में आप कैसे भी कलेशी आदमी को घुसेड़ देना, वो भी थोड़ी देर बाद मुक्त हो जाएगा। उतनी देर मुक्त रहेगा जितनी देर वो वहां बैठा है। बाहर निकल जाए फिर वो आ जाए वो अलग बात है, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं है। लेकिन उसमें उस घर की जो पॉजिटिव ऑरा है वो इतनी अच्छी बन जाती है। तो इसलिए ये निरंतर सिमरन होना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो ये एक तो ये हो गया बैखरी वाणी से। फिर धीरे धीरे जब बैखरी का अभ्यास पकता है तब ये सिमरन आपका मध्यमा में जाता है। मध्यमा में हम कहें और हम ही सुने, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मध्यमा के बाद आता है पश्यंती में। पश्यंती का मतलब होता है केवल अंदर जी मिल रही है, यानी मन के द्वारा। और फिर ये जब वो भी क्रिया अंदर से पक जाती है तो ये भजन आपका परा में चला जाता है। परा माने चित्त के द्वारा सुमिरन हो रहा है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है लेकिन हो रहा है और निरंतर होता है। जैसे कैसे होता है, जैसे पति बाहर रहता है और पत्नी घर के अंदर रहती है, तो पत्नी पति का सुमिरन नहीं करती, लेकिन उसके मन में ख्याल है कि मेरा पति है अभी ऑफिस गया है। बोलो वो ख्याल पे ही तो मांग भरे, नहीं तो जो गया वो तो मरे के समान है। लेकिन उसका ख्याल बना हुआ है कि वो है और फलानी जगह है। ऐसे ही जो परा में सुमिरन होता है वो उसको एक ख्याल होता है भगवान मेरे हैं और निरंतर मेरे चित्त से परमात्मा का नाम सुमिरन हो रहा है और वो अखंड सुमिरन चलता है। वो सुमिरन कैसा होता है, पनियारी के घड़े जैसा। जैसे पनियारी होती है अपने घर के घड़े मतलब सर के ऊपर 8-8 10-10 घड़े रख लेती है और साथ की सखियों से बात करती हुई और चलती जाती है। हाथ भी चलते हैं, आगे खूब हाथ मटकते हैं चलती में। लेकिन मजाल क्या, कोई घड़े में से पानी छलक जाए या कोई घड़ा गिर जाए, उसकी जो वृत्ति है, उसका जो ध्यान है वो इतना अखंड होता है कि कोई भी घड़ा डगमग नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जब हमारा ध्यान सुमिरन परा में पहुंचता है तो कुछ भी करते रहो आप, आपका सुमिरन अखंड रूप से चल रहा है। चित्त वृत्ति यही परम अखंडा, चित्त की वृत्ति ऐसी हो जाती है अखंड। और जहाँ एक बार अखंड हुई बस हो गया काम, ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं है। तो इतने सहज सहज साधन है, उन सहज से छोड़ के हम लोग जटिल और कठिन साधनों में दिमाग लगाए हैं। बोलो जहां से और 400 किलोमीटर दूर दौड़ के जाने की क्या जरूरत है, नाम तो तुम्हें अपने घर में ही उपलब्ध हो रहा है। जब भगवान घर में मिल रहे हैं तो बाकी के लिए 600 किलोमीटर दूर क्यों जाया जाए। तो भगवान तो मिल रहे हैं घर में, लेकिन अभी भगवान में हम लगे कैसे ये समझ नहीं है हमारे पास। तो हमको समझ लेने के लिए जाना पड़ता है। जैसे किताब तो है बच्चे के पास, लेकिन किताब में क्या लिखा है वो समझ नहीं है, तो समझ के लिए उसको पाठशाला में जाना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हम
रोज उस नाम को रटेंगे तो अपने आप किताबों की जो जो बातें हैं वो नाम महाराज की कृपा से अपने आप प्रकट होने लगती हैं।